आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम आज की जो BSTC यानी जो प्री DLD का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के हमारे पेपर में जो प्रश्न आए हैं। ये देखिए मेमोरी बेस्ड है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न था छप्पन का मैदान। पहला प्रश्न है छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा ये आएगा। अगर एक ही जिला दे रखा तो बांसवाड़ा आएगा। अगला प्रश्न था कि राजस्थान में सर्वाधिक जो गार्नेट है वो कहाँ निकलता है। तो देखिए गार्नेट का जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है अजमेर इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न था कि राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का जो जल दुर्ग है वो राजस्थान के जो जल दुर्ग है उसको गागरोन को कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है जो कि झालावाड़ में है। और गागरोन के दुर्ग जो आहू और काली सिंध नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम वन नीति। ये प्रश्न था कि राजस्थान की सरकार की प्रथम वन नीति कब जारी की गई थी। तो इसका आंसर होगा 8 फरवरी 2010, इसका सही उत्तर होगा। एक प्रश्न था डाकण प्रथा। देखिए कुछ प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, जो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो बताए गए हैं उनको हम बता रहे हैं। डाकण प्रथा कब समाप्त की गई थी। तो देखिए डाकण प्रथा समाप्त की गई थी 1853 में समाप्त की गई थी। एक प्रश्न था पिछवाई कला के बारे में बताइए। पिछवाई कला क्या होती है। तो ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो नाथ द्वारा है, वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो लगाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं और ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और आगे के प्रश्न और देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो पूरी आंसर की वो आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आते जाएंगे वो हम बताते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में हम उन प्रश्नों को शामिल कर सकें। तो चलिए आगे के और प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रश्न ये भी था रानी सती का उपनाम क्या है। तो जो रानी सती है उनको दादी जी के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा दादी जी। और एक प्रश्न ये था कि जामर कोटड़ा है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए जामर कोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है ये प्रश्न आया था। तो जामर कोटड़ा ये हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि जो जामर कोटड़ा है वो मुख्य रूप से सीसा जस्ता का जो सीसा जस्ता है उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये था कि 1857 की जो क्रांति है 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। अब प्रश्न ये था कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो इसका उत्तर होगा नसीराबाद। अगर कब शुरू हुई तो इसका उत्तर होगा 28 मई 1857, इसका आंसर होगा। एक प्रश्न था न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर था झुंझुनू। एक प्रश्न था ये था कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये देखिए अभी और आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर आपको भी प्रश्न याद है, आपको कुछ जानकारी में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाला जो वीडियो है उसमें हम सारे प्रश्नों को शामिल कर सकें और हमारी एक पूरी की पूरी आंसर की तैयार हो सके। क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं एक ही विद्यार्थी को या कुछ लोगों को याद नहीं हो सकते हैं। आपको जो याद है आप शेयर करिए ताकि हम उसके आधार पर आंसर बता सकें। और हमारी जो कट ऑफ है वो सारी भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा एक प्रश्न था जो कि मैं बता चुका हूँ कि छप्पन का मैदान कहाँ है। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है। और इसके अलावा कुछ प्रश्न और थे जैसे छप्पन का मैदान मैंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ प्रश्न थे कि न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो जिला कौन सा है, ये भी बता दिया मैंने, झुंझुनू है। इसके अलावा एक प्रश्न था कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। तो 100 द्वीपों का शहर कहते हैं बांसवाड़ा को कहा जाता है। एक प्रश्न ये था कि जो महिला साक्षरता है वो कितनी है।
राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है, तो ये आपको पता होगा कि राजस्थान में महिला साक्षरता 64.6% है। एक प्रश्न ये था कि जो मल्लीनाथ का जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है, तो मल्लीनाथ का पशु मेला तलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। एक प्रश्न ये था कि जो मृत नदी है वो किसे कहते हैं, तो जो घग्गर नदी है उसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न की और बात करता हूँ। एक प्रश्न जो हमारा आया है, मृत नदी किसे कहते हैं, घग्गर नदी को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। ये भी ऑप्शन में था, प्रश्न में था। एक प्रश्न ये भी था कि जो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो संस्थान है वो कहाँ है, तो जोधपुर में है। इसके अलावा एक प्रश्न था कि सफ़ेद नगर या झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उदयपुर को जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न थे। और इसके अलावा जो पेपर का लेवल था वो भी और मैं बताने वाला हूँ। पेपर का लेवल था मीडियम था, जीके के क्वेश्चन नॉर्मल आए थे। जिसमें ज़्यादा विद्यार्थी परेशान हुए थे वो था जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन था, उसमें ज़्यादा विद्यार्थी परेशान हुए और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी के प्रश्न भी छूट गए थे। इसके अलावा शिक्षण अभिक्षमता की बात करता हूँ, तो शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न इजी लेवल के थे। राजस्थान जीके में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी जीके के थे, जो वो नॉर्मल लेवल के थे। लेकिन जो रीजनिंग की थी वो रीजनिंग के प्रश्न थोड़े हाई लेवल के थे। हाई लेवल का मतलब उसमें टाइम लगा था, बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न भी छूट गए हैं। और इसके अलावा जो इसकी कट ऑफ है वो भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें 12वीं पास होने वाले विद्यार्थी ही बैठते हैं, तो ज़्यादा इसमें जाने के चांस नहीं हैं। फिर भी इसका जो सारा आकलन करने के बाद इसके बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।